नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। KBS PRT टेस्ट सीरीज नंबर 6 है ये, और इसमें कुल 50 क्वेश्चन हैं, जिसमें से आपको सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। जो भी टॉपिक KBS में आता है, सारे के सारे टॉपिक इस पेपर में कवर किए गए हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा मॉडल पेपर ये साबित हो सकता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखेंगे है, वर्मी कंपोस्ट किस कीड़े का प्रयोग किया जाता है? जो खाद बनाई जाती है उसमें किस तरीके के कीड़े का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, लाल केचुआ। किस बीमारी में शरीर के अंगों में विकास की गति बहुत धीमी होती है? तो इसका सही आंसर है सी, डाउन सिंड्रोम। बाउल और भटियाली लोकगीत किस राज्य में गाया जाता है? तो इसका सही आंसर है डी, बंगाल। राजस्थान का विशेष व्यंजन है? तो इसका सही आंसर है सी, दाल बाटी चूरमा। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, सिंधु। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली खरीदने का करार किया है? तो इसका सही आंसर है ए, फिलीपींस। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 3 कथन हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अप्रैल 2017 में स्वीकार किए गए। नंबर 2, ये लक्ष्य स्वैच्छिक एवं सार्वभौमिक हैं। नंबर 3, ये लक्ष्य संपोषणी वन प्रबंधन के आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय आयामों के साथ अंतर संबंधित तथा समन्वित हैं। तो ये 4 ऑप्शन हैं और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर है डी, तीनों सही हैं, 1 और 2 एवं 3। विश्व प्रसिद्ध क्लासिकल डांसर बिरजू महाराज का 17 जनवरी 2022 को निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस नृत्य में प्रतिष्ठित नर्तक थे? तो इसका सही आंसर है सी, कथक। P3 मूवमेंट प्रोप्ले नेट प्यूपिल अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही आंसर है डी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 3 कथन हैं। इस आयोग का गठन संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के तहत वर्ष 1993 में किया गया था। दूसरा है, यह एक गैर सांविधिक निकाय है। तीसरा, इसका कार्यकाल 31/3/2025 तक बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, इसमें भी तीनों सही हैं। आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किसके द्वारा घोषित की गई है? तो इसका सही आंसर है बी, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा। संघीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस संधि भारत एवं किस अन्य देश के बीच एक संधि है? तो इसका सही आंसर है सी, पुर्तगाल। आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस ओबे मी। तो इसका सही आंसर है सी, ए, बोथ है। ए और बी कहने का मतलब दोनों सही है। फाइंड द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द सेंटेंस सी लिव्स डैश मुंबई। तो इसका सही आंसर है बी, इन। क्वेश्चन नंबर 15 to 19, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस फॉर फिलिंग इन द गिवन सेंटेंस। तो क्वेश्चन नंबर 15, the thief that run away before the police come। तो इसका सही आंसर है सी, had। I know the man dash wrote this letter। तो इसका सही आंसर है ए, who dash dog is faithful animal। सही आंसर है ए। A number of players were written dash शेक्सपियर। तो इसका सही आंसर है डी, बाई। He has been dash for 10 minutes। तो सही आंसर है सी, सिंगिंग। तो दोस्तों अब हिंदी का पार्ट आपके सामने है। आलोचना पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है बी, नामवर सिंह। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर है ए, अखिलेश। चिंतामणि किस लेखक की कृति है? तो इसका सही आंसर है डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नाचिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन थे? तो इसका सही आंसर है बी, सदल मिश्र। इनमें से महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है? तो ये आपको सामने 4 ऑप्शन हैं और इनमें से चुनना है कि कौन सी रचना महादेवी जी की नहीं है।
तो इसका सही आंसर है ए पंचरत्न। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ए देवकी नंदन खत्री। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का अर्थ है? तो इसका सही आंसर है डी जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का अर्थ है? तो इसका सही आंसर है डी आकाश पाताल का अंतर होना। इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय है? तो इसका सही आंसर है ए बाजी। बिडौजा का पर्यायवाची शब्द है? तो इसका सही आंसर है सी इंद्र का। मार शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो इसका सही आंसर है डी अनंग। तो दोस्तों, अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है और टेस्ट सीरीज सॉल्व कराने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा और मन कहे तो लाइक भी कर देना अगर सच में पसंद आ रहा है तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है बी जन्म से। मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी संशोधन। लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स हैं? तो इसका सही आंसर है सी एक्स एंड वाई। प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है? तो इसका सही आंसर है बी जैव अमेय। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है सी खेल। शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए प्रथम। बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? तो इसका सही आंसर है सी बचपनावस्था। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर है ए 4 भागों में। अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है? तो इसका सही आंसर है डी शब्दों का। मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है डी पीयूष ग्रंथि को। तो दोस्तों, अब आपके सामने आता है मैथ का क्वेश्चन और 5-5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे मैथ के और रीजनिंग के। तो मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग पेन और पेपर लेकर ज़रूर बैठे होंगे क्योंकि मौखिक रूप से इन प्रश्नों को सॉल्व करना थोड़ा कठिन होता है। तो पहले आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करिएगा पेपर देख के, फिर उसके बाद मेरे द्वारा बताए गए आंसर से अपने आंसर को मिलान कर सकते हैं। तो चलिए आपके सामने है। एक आयताकार मैदान की लंबाई 35 मीटर है तथा क्षेत्रफल 700 वर्ग मीटर है। चौड़ाई लंबाई से कितनी कम होगी? तो इसका सही आंसर है बी 15 मीटर। संख्याओं 12, 14, 16, 18 में से कौन सी संख्या उस संख्या का भाज्य होगी जिसके भाज्य 16 एवं 7 हैं? तो इसका सही आंसर है बी 14। संख्या 0.000529 का वर्गमूल है? तो इसका सही आंसर है बी 0.023। 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? तो इसका सही आंसर है सी अनंत। 15 मजदूर एक पानी की टंकी को 12 दिन में बनाकर पूरा कर लेते हैं तो उसी टंकी को 20 मजदूर कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इसका सही आंसर है डी 9 दिन। तो दोस्तों, अब हम लोग अपने टेस्ट सीरीज के अंतिम पड़ाव पर हैं और आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत सारे टॉपिक पर बहुत सारे पेपरों के लिए टेस्ट सीरीज़ मिलेगी इस चैनल पर, क्योंकि ये चैनल ही मुख्यतः टेस्ट सीरीज़ के लिए बनाया गया है। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन है, वह विकल्प चुनिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है। तो आपके सामने ये आकृति दी गई है, आपको पता करना है ये वाली आकृति किस इन चारों में से किस में पाई जाएगी। तो इसका सही आंसर है बी। किसी कूट भाषा में इनहेल को CNYJL के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में गिल्टी को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका सही आंसर है बी WVJKSI। वह वेन आरेख चुनिए जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है हाइलाइटर, स्टेशनरी और इरेजर। तो इसका सही आंसर है ए
ये वाला बॉक्स, पहला वाला बॉक्स इस क्वेश्चन को सही से निरूपित करता है। कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों को उसी सही क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये आपके सामने 5 इंग्लिश के वर्ड हैं और आपको सही क्रम में इनको लगाना है, जैसे कि आपको डिक्शनरी में मिलता है। तो इसका सही आंसर है सी 2 3 4 5 1। नागालैंड कोहिमा से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार असम से संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी दिसपुर। तो दोस्तों इस तरीके से टेस्ट सीरीज आज का आपका समाप्त होता है। आपको क्वेश्चन के लेवल कैसे लगे, अगर आपको किसी प्रकार का सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बिराजिए और अपने कमेंट को ज़रूर प्रेषित करिए। आप लोग बिल्कुल कमेंट नहीं करते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता कि आप लोग मुझसे चाहते क्या हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि कमेंट भी करिए, अच्छा हो या बुरा, क्योंकि अगर अच्छा होगा तो ठीक ही है, अगर बुरा होगा तो मैं उसमें सुधार करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही आपको नया टेस्ट सीरीज़ मिलेगा KVS PRT के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।